यस डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स गेन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमर्जेंट लिटरेसी। इमर्जेंट लिटरेसी का मतलब होता है प्रारंभिक साक्षरता। आप सब जानते हैं लिटरेसी का मतलब है साक्षर होना, साक्षरता। और इमर्जेंट मीन्स वी कैन से इट अर्ली, और हिंदी मीडियम के लिए हम इसको बोल सकते हैं प्रारंभिक, प्रारंभिक साक्षरता। तो समझते हैं इमर्जेंट लिटरेसी क्या है। पहले इमर्जेंट लिटरेसी टू वर्ड से मिलके बना है। एक इमर्जेंट मींस अर्ली, प्रारंभिक, और लिटरेसी मींस साक्षरता। साक्षर कौन होता है? जो पढ़ और लिख सकते हैं। पढ़ने और लिखने में सक्षम होने वाले व्यक्तियों को साक्षर कहा जाता है। वी ऑल नो कि हमारी 4 स्किल्स होती है। हम जब भी कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो LSRW, आप इसको लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन के नाम से याद रख सकते हैं, बट ये जो LSRW है इसकी फुल फॉर्म क्या रहती है? L फॉर लिसनिंग, सुनना, R फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग, सुनना स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग पढ़ना, एंड W फॉर राइटिंग। तो जब भी एक बच्चे को हम लैंग्वेज डेवलपमेंट उसकी करवाते हैं तो बच्चे की भाषा का विकास जो होगा वो इसी ऑर्डर में होता है। पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग और फिर राइटिंग। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इमर्जेंट लिटरेसी की, कि इमर्जेंट लिटरेसी हम कहते किसको हैं। इमर्जेंट मींस अर्ली, प्रारंभिक साक्षरता। और इसमें हम क्या करते हैं? हम बच्चे को किसी फॉर्मल सेटिंग में नहीं भेजते। फॉर्मल सेटिंग से पहले ही बच्चे को कुछ एक्सपोजर दिया जाता है। हम उसको बुक्स, पता चलता है बच्चे को डायरेक्शनलिटी के बारे में पता चलता है कि बुक्स हम कैसे रीड करते हैं। फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमेशा रीड किया जाता है। टर्न कैसे किया जाता है? टॉप टू बॉटम हम देखते हैं, लेफ्ट टू राइट हम रीड करते हैं। तो वी गिव द चाइल्ड एक्सपोजर टू रीडिंग एंड राइटिंग बाय creating a print rich environment or a language rich environment for the children। अब language rich environment हम कैसे करते हैं? 3 years जब बच्चों के एडमिशन होते हैं उससे पहले ही they we can give them the exposure to listen to the rhymes। हम फोन में या टीवी में बच्चों के लिए राइम्स लगा देते हैं। तो ये क्या है? ये emergent literacy है। It is not confined to the four walls of a room or a classroom। बच्चा स्कूल की 4 दीवारी में पढ़कर नहीं सीख रहा है, वो उसको हम अवसर दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज से सीख रहा है। So what is that? That is emergent literacy। एंड वी ऑल नो, नॉम चॉम्स्की भी ये बात कहते हैं कि बच्चा जो है वो लैंग्वेज डिवाइस के साथ बॉर्न होता है, जिसको बोलते हैं LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और बच्चे का विकास जन्म से ही शुरू हो जाता है। इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो थी उसमें हमने ये देखा था कि लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या क्या होती हैं। उससे हम ये समझ सकते हैं कि भाषा और साक्षरता का विकास जन्म से ही शुरू हो जाता है, और भाषा और साक्षरता में अंतर है, ये दोनों सेम नहीं है, दे आर डिफरेंट टर्म्स। आगे बढ़ते हैं। इमर्जेंट लिटरेसी जो है ये पहले किसने यूज किया था? ये वाला जो टर्म थी, मैरी क्ले ने 1966 में ये फ्रेज यूज किया था। assumes that a child acquires some knowledge about language, reading and writing before coming to the school। स्कूल आने से पहले भी बच्चे को पढ़ने और लिखने का ज्ञान होता है, जिसको हम इमर्जेंट लिटरेसी बोलते हैं। जरूरी नहीं है प्रारंभिक साक्षरता सिर्फ 4 दीवारी में ही हो। 4 दीवारी में आने से पहले बच्चा अपने घर से भी कुछ ना कुछ सीखता है, अपने एनवायरनमेंट से कुछ ना कुछ सीखता है। वाइगोस्की कहते हैं बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया करके सीखता है। पियाजे कहते हैं बच्चा अपने अनुभवों से सीखता है। बेंड्यूरा कहता है बच्चा कैसे लर्न करता है? बच्चा इमिटेशन से लर्न करता है, मॉडलिंग से लर्न करता है। तो जरूरी नहीं है लैंग्वेज लर्निंग लिटरेसी के लिए सिर्फ 4 स्कूल की दीवार, 4 दीवारी होना चाहिए वहीं पे उसको पढ़ाया जाए। नहीं, बच्चा नेचुरली भी सीखता है। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ इमर्जेंट लिटरेसी देख लेते हैं जल्दी से। रेफर्स टू द फैक्ट दैट यंग चिल्ड्रन लर्न अबाउट बुक्स, प्रिंट्स एंड राइटिंग लॉन्ग बिफोर दे कैन रीड एंड राइट। वेरी ट्रू। LSRW को आप याद रखेंगे, हमेशा यही ऑर्डर रहेगा। बच्चा पहले लिसन, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, तो बच्चा सुनता भी है, बोलता भी है, फिर वो रीडिंग पे आता है एंड देन राइटिंग पे।
ये सब चीजें हम साथ साथ भी करवा सकते हैं एज दी होल लैंग्वेज अप्रोच सेज। फिर this term was used by Marie Claire. I've already told you in 1966 this phrase was used by her and developed further from 80s. Emergent literacy also emphasized the relationship between reading, writing, listening and speaking. Very true. ये जो LSRW हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेटेड हैं, ये अलग अलग नहीं सिखाए जाते, दे गो हैंड इन हैंड। ये जो चारों स्किल्स हैं, इससे नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो होगी हमारी लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर। तो LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये चारों भाषा के कौशल हैं, लैंग्वेज स्किल्स हैं एंड दे गो हैंड इन हैंड। हम इनको अलग अलग नहीं सिखाते हैं। पियाजे वाइगॉस्की का व्यू मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हम ये समझते हैं इमर्जेंट लिटरेसी क्या नहीं है। वी हैव जस्ट डिस्कस कि इमर्जेंट लिटरेसी कोई फॉर्मल टीचिंग नहीं है कि उसके लिए हमें पर्टिकुलर क्लासरूम चाहिए या हमें कोई स्कूलिंग होनी चाहिए। तो इट इज़ नॉट अ फॉर्मल टीचिंग, ये औपचारिक साक्षरता नहीं है, औपचारिक शिक्षण नहीं है। फिर इट इज़ नॉट रीडिंग रेडीनेस, ज़रूरी नहीं है कि बच्चा पढ़ने के लिए तैयार हो तभी हम उसको लिटरेट बना सकते हैं या रीडिंग और राइटिंग स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। नहीं, हम बच्चों को अवसर दे सकते हैं, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, अपने आप बच्चा सीख सकता है। फिर इसमें हम रटवाते नहीं है, ना ही कोई फ्लैश कार्ड, ना ही कोई वर्कबुक, ना कोई मॉक ड्रिल एक्टिविटीज हम करवाते हैं। व्हाट वी डू इज फन अपॉर्चुनिटीज बच्चों को देते हैं जिससे भाषा सीख सकता है बच्चा, खेल खेल में भाषा सीखता है। और हम बच्चे को सिर्फ एक्सपोजर दे रहे हैं, एक एनवायरमेंट दे रहे हैं, लैंग्वेज रिच एनवायरमेंट, भाषा समृद्ध वातावरण प्रदान कर रहे हैं जिसके अंदर बच्चा जो है भाषा को सीखता है। अब भाषा विकास की कुछ अवस्थाएं या कुछ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो हमें उसके लिए क्या क्या चाहिए बच्चे में। लैंग्वेज स्किल्स, अब लैंग्वेज स्किल्स को एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं। लैंग्वेज स्किल्स में आपका आ जाएगा अल्फाबेटिक प्रिंसिपल, अक्षर सिद्धांत जिसको हम बोलते हैं, ये भाषा, ये लैंग्वेज स्किल्स हैं आपकी। अल्फाबेटिक प्रिंसिपल मतलब अक्षरों का ज्ञान। फिर फोनेमिक अवेयरनेस, ध्वनियों का ज्ञान की हर अक्षर की अपनी कुछ कुछ ध्वनि होती है। हमारे इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं जिसमें से 5 आपके वोवल साउंड्स होंगी और 5 वोवल्स होंगे और 21 आपके कॉन्सोनेंट्स होंगे। तो 26 हमारे लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, उनके बारे में ज्ञान, फोनेमिक अवेयरनेस, हर लेटर की साउंड, हम बच्चों को फोनेमिक साउंड सिखाते हैं, फोनेटिक्स सिखाते हैं। तो लिटरेसी रिच एक्सपीरियंस, इसका मतलब ये है कि साक्षरता से जुड़े हुए अनुभवों को हमें बच्चों को देना पड़ेगा। बच्चे का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। साक्षरता से जुड़े हुए अनुभव, बच्चे का इंटरेस्ट और प्रैक्टिस, ये तीनों चीजें मिलके बच्चे में रीडिंग और राइटिंग की डेवलपमेंट करते हैं। लिटरेसी का मतलब क्या है? एबिलिटी टू रीड एंड राइट। एक व्यक्ति जो पढ़ और लिख सकता है वह एक साक्षर व्यक्ति कहलाया जाता है। और साक्षरता कौशल के लिए बच्चों के अनुभवों, एक्सपीरियंसेस, उनको भाषा समृद्ध या साक्षरता समृद्ध अनुभव देना बहुत जरूरी है। बच्चों का इंटरेस्ट होना चाहिए और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वी शुड नॉट फॉरगेट दिस। नेक्स्ट, अब छोटे बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होती है, ये टॉपिक हमारा रहेगा कि एग्जामिनिंग चिल्ड्रंस एंगेजमेंट विद लिटरेसी। आप बच्चों को कैसे देखते हो कि अर्ली लिटरेसी के साथ बच्चे कैसे आपको दिखते हैं। एक बच्चा है अनिल, इसकी एज है 1.5 years, 1.5 years का ये बच्चा है। ही कैन नॉट रीड द स्टोरी बुक, ही कैन नॉट रीड द सेंटेंसेस क्योंकि अभी उसका उतना भाषा साक्षरता विकास नहीं हुआ है। बट ही इज इनटू इमर्जेंट लिटरेसी, वो भी प्रारंभिक साक्षरता की तरफ है। तो आप उसकी पहचान कैसे करेंगे? बच्चा किताब पलट सकता है, किताब के पेजेस पलट सकता है, बच्चे को पता है, वो बच्चा खोल के किताब कहेगा मैं पढ़ रहा हूँ, तो दैट मीन्स द चाइल्ड इज प्रिटेंडिंग टू रीड। तो जब वह पढ़ने का नाटक करते हैं या वो प्रिटेंड करते हैं, ऐसा शो कर रहे हैं कि दे आर रीडिंग, सो दैट इज emergent literacy, early literacy. Before entering into the formal school, the child is in this stage of emergent literacy.
और उस समय पे हमें एज अ टीचर, एज अ पेरेंट क्या क्या करना चाहिए उनकी डेवलपमेंट के लिए, हमने इससे पहले वाली स्लाइड में पढ़ा। हमें उन्हें एक्सपीरियंसेस देने हैं। उसके बाद हमें बच्चों का इंटरेस्ट जानना है कि उसका इंटरेस्ट सही में है, और इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा, जब हम एक्सपोजर देंगे बच्चे को, एक्टिविटीज करवाएंगे, तभी बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो 1.5 ईयर पियाजे भी कहता था कि बच्चा डेफर्ड इमिटेशन वाले फीचर में होता है, कि बच्चा इसमें क्या करता है, इमिटेट करता है। इवन बेंड्यूरा भी ये कहते हैं कि बच्चा मॉडलिंग और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से सीखता है। नेक्स्ट, स्क्रिबलिंग। इस एज के बच्चे आपको स्क्रिबलिंग करते हुए दिखेंगे, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इमर्जेंट लिटरेसी, दिस इज स्क्रिबलिंग। स्क्रिबल करते हैं, कभी वॉल्स पे करते हैं तो कभी कॉपीज में करते हैं। कलरिंग, उनको अच्छे से कलरिंग, स्क्रिबलिंग, आपका राइटिंग, प्री राइटिंग इनफैक्ट, क्योंकि इस एज में हम सिर्फ फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करने के लिए बच्चों को क्रेयॉन्स देते हैं, तो दे आर इनटू प्री राइटिंग। तो ये 2 इयर्स, ये 4 इयर्स, दे आर लर्निंग, ये इस फेज में है कि वो सीख रहे हैं, तो दिस इज द राइटिंग पीरियड, और उसका बेस क्या है, स्क्रिबलिंग। फिर नेक्स्ट, आप एज अ टीचर, एज अ पेरेंट बच्चों में कैसे इन स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, हाउ विल यू डेवलप इमर्जेंट लिटरेसी, आप प्रारंभिक साक्षरता का विकास अपने बच्चों में कैसे कर पाओगे। अब हम बात करेंगे प्री स्कूल टीचर्स की, क्योंकि ये बच्चे अभी 4 वॉल्स में कन्फाइंड नहीं है, इनको हम लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट देकर, फ्रीडम देकर, अपॉर्चुनिटीज देकर, प्रैक्टिस से, और इनको मोटिवेट कर कर हम चीजें करवाएंगे। तो यहाँ पर टीचर का रोल क्या है, या पेरेंट का रोल क्या है, या केयर गिवर का रोल क्या है, बच्चे को हमें उसके इंटरेस्ट को पहचानना है, उसको एप्रोप्रिएट लिटरेसी प्रैक्टिसेस करवानी है, बच्चे को एक्नॉलेज करना है, रीइंफोर्स करना है, अप्रिशिएट करना है। बच्चे को आप सैंड पूल दे सकते हो, मिट्टी में फिंगर्स, कोई एक मिट्टी की पिट होती है, उसके अंदर आप उनकी फाइन मोटर डेवलपमेंट के लिए उनकी फिंगर्स से कुछ लेटर्स बनवा सकते हो, ए बनवा लिया, एस बनवा लिया, कर्व्स बनवा लिए, क्रेयॉन्स दे सकते हो स्क्रिबलिंग के लिए, पेंसिल्स लेटर आप पकड़ा सकते हो उनको फॉर द स्क्रिबलिंग। फिर कैन टेक टाइम टू लिसन टू चिल्ड्रन टू डिटरमाइन देयर इंटरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों के इंटरेस्ट को जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि वह आपको बता सके कि उसको सुनना पसंद है, बोलना, लिखना या पढ़ना। हर एक बच्चा अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, और आप पेरेंट को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो। द कॉपरेशन एंड कोलैबोरेशन ऑफ द पेरेंट इज ऑल्सो वेरी important. सो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप द वीडियो वॉज वेरी फ्रूटफुल टू यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर दी न्यू अपडेट्स। थैंक यू बच्चों।